वीडियो हार्ट का शेप इस तरह से ही होता है। जैसे हवाई फायरिंग से 17 लोगों की मौत हो गई। जैसे इस लड़की ने एक साथ 15 पेंटिंग्स बनाई। जैसे गूगल को हुआ $100 बिलियन का नुकसान। जानेंगे इस वीडियो में, तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि लड़कियां जो लिपस्टिक यूज करती है ना, तो चाहे वो कौन सी भी कंपनी की लिपस्टिक हो, वो सभी फिश के स्कल से बनती है। यानी कि फिश की जो सबसे ऊपरी लेयर होती है ना, उससे लिपस्टिक बनती है। लगता है लड़कियां ये बात जानती नहीं तो लिपस्टिक लगाती ही नहीं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि जेलीफिश के पास ना आंखें होती है और ना ही दिल। और ये बात खुद जेलीफिश को भी पता नहीं होती, बिकॉज उनके पास दिमाग ही नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि जेलीफिश के पास ना आंखें होती है, ना दिल होता है और ना ही दिमाग, लेकिन फिर भी वो इतने सालों तक कैसे जिंदा रहती है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि जो क्रिसमस ट्री होता है ना, वो कोई मामूली सा ट्री नहीं होता जितना कि आप सोचते हो। असल में एक क्रिसमस ट्री को ग्रो होने में पूरे 12 साल लगते हैं। 1-2 नहीं, पूरे 12 साल लगते हैं। यानी कि 12 साल बाद एक ट्री पूरी तरह से ग्रो होता है। फैक्ट नंबर 4, पता है हवाई फायरिंग से 17 लोगों की मौत हो गई, बट कैसे? एक्चुअली जब हवा में गन फायर की जाती है तो वो 610 मीटर की स्पीड से ऊपर की ओर ट्रैवल करती है, और जैसे जैसे बुलेट ऊपर जाती है तो एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, और मैक्सिमम 300 मीटर ट्रैवल करने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जमीन की ओर गिरने लगती है। तब उस बुलेट की स्पीड 91 मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि किसी भी इंसान की जान लेने के लिए काफी है। कुछ लोगों ने सेलिब्रेशन के दौरान हवाई फायरिंग की, जिस वजह से 17 लोगों की मौत हो गई और लगभग 42 लोग इंजर्ड हो गए थे। फैक्ट नंबर 5, पता है जो शार्क्स होती है ना, वो कभी भी एक जगह पर रुकती ही नहीं, वो हमेशा चलती ही रहती है। वो इसलिए कि अगर शार्क एक जगह पर रुकी तो वो पानी के सतह पर जाके रुक जाएगी और सांस न लेने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। फैक्ट नंबर 6, 10 लाख मॉस्किटोस को अगर एक जगह पर रख दे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। यस, जो आप देख रहे हैं ना, वो 10 लाख मॉस्किटोस का एक ढेर है। क्यों है कि नहीं गजब? फैक्ट नंबर 7, जानते हो अब तक अर्थ पर लगभग 92 से भी ज्यादा मेटल्स पाए गए हैं, बट कॉपर ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इंसानों ने सबसे पहले खोजा था, और सबसे ज्यादा यूज किया गया मेटल कॉपर ही है। फैक्ट नंबर 8, पता है आज एप्पल की नेटवर्क $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। तो एक पर्सन है जिसने एप्पल कंपनी को बनाने में काफी मदद की थी, तो उनके पास एप्पल के 10% शेयर्स थे, बट उन्होंने इस 10% शेयर्स को सिर्फ $800 में बेच दिया था। लेकिन आज उन 10% शेयर्स की कीमत लगभग $120 बिलियन है। आप इन रुपीस कैलकुलेट कर ही सकते हो। तो उस पर्सन का नाम है रोनाल्ड वेन। बेचारा सपने में भी यही सोचता होगा कि उन 10% शेयर्स को नहीं बेचा होता तो आज मेरे पास पैसा ही पैसा होता। फैक्ट नंबर 9, पता है यूट्यूब पर तो बहुत सारे यूट्यूबर्स है, बट एक 9 साल का बच्चा है जो कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट किड ऑन यूट्यूब है, जो कि अपने चैनल पर सिर्फ टॉयज की अनबॉक्सिंग और खेलकूद करता है। और इस बच्चे ने सिर्फ यूट्यूब से $29.5 मिलियन यानी कि 221 करोड़ रुपए कमाए हैं। और इस बच्चे का नाम है रियान खाजी, जिसकी आज नेटवर्क $100 मिलियन से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 10, MS धोनी जी का लोगों में कितना क्रेज है आपको इस फैक्ट से पता चल जाएगा। वुमेन्स प्रीमियर लीग में किरण नवगरे ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ 43 बॉल्स में 53 रन मारे, बट जब कैमरे की नजर उनकी बैट पर गई तो उस पर MSD का नाम और जर्सी नंबर लिखा था। क्योंकि किरण नवगरे को कोई स्पॉन्सर ही नहीं कर रहा था, तो इसीलिए उन्होंने अपने बैट पर MSD का नाम और जर्सी नंबर 7 लिख दिया, जिसे देख स्टेडियम में बैठे फैंस ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। और इस मोमेंट को देख हर कोई इमोशनल हो गया। सच में यार, MS धोनी हमारे लिए एक इमोशन है। फैक्ट नंबर 11, आइजैक न्यूटन आपको तो पता ही होगा, जो कि एक जीनियस बंदा था, बट क्या आपको पता है कि उनकी माँ उन्हें बड़ा होकर क्या बनाना चाहती थी? एक फार्मर। सोचो अगर न्यूटन फार्मर बन गए होते तो आज इतनी सारी फिजिक्स की थ्योरी ही नहीं बनती और हमारे दिमाग पर इतना लोड ही नहीं पड़ता। फैक्ट नंबर 12, पता है दुनिया में कई सारे आर्टिस्ट है। अरे भाई ये वाला नहीं, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट है जो कि अपने आर्ट को बेचकर पैसा कमाते हैं, बट एक पियरो मैंजोनी नाम के आर्टिस्ट ने लिटरली अपने पुप को बेच के पैसे कमाता था। वो क्या करता था, अपने पुप को टीन की कैन में डालकर और उसे आर्टिस्ट पुप नाम देकर बेचता था, और हद तो तब हुई कि लोग उसे खरीदते थे। अबे यार, पोटी कौन खरीदता है? फैक्ट नंबर 13, अपने कभी न कभी मोमोज तो खाए ही होंगे, बट क्या आपको पता है कि मोमोज खाने से कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है? एक सर्वे के दौरान ये पता चला कि कई सिटीज में मोमोज में मिलावट की जा रही है। इन मिलावट की गई मोमोज में कुत्ते का मीट, सड़ी हुई सब्जियां और ह्यूमन वेस्ट पाए गए। इसके अलावा मोमोज को बनाने के लिए जो मैदा लगता है ना, उसमें भी हार्मफुल केमिकल जैसे कि आजोडाइकार्बोनामाइड पाया गया, ताकि मोमोज सॉफ्ट और वाइट बने। एक्सपर्ट डॉक्टर की माने तो ये केमिकल आपके पैनक्रियास को डैमेज करता है और इनको इंसुलिन रिलीज करने से भी रोकता
होता है, जिस वजह से आपको शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कुछ लोगों में कैंसर जैसे सिम्टम्स पाए गए। मैंने तो आज तक मोमोज खाए नहीं, और आप भी अपने घर का ही खाना खाओ यार, और घर का खाना तो बेस्ट ही होता है। फैक्ट नंबर 14, इससे एक गलत आंसर से गूगल को हुआ $100 बिलियन का नुकसान। आपने चैट जीपीटी तो यूज किया होगा, जो कि एक सर्च इंजन एआई टूल है, तो इसे टक्कर देने के लिए गूगल ने भी अपने बार्ट एआई को लॉन्च कर दिया है। बट लॉन्च के पहले ही दिन इसने $100 बिलियन का नुकसान करा दिया। एक्चुअली गूगल ने बार्ट एआई को लॉन्च करने के लिए एक इवेंट रखा था, तो इस इवेंट में एक पर्सन ने बार्ट से एक क्वेश्चन किया। उसने पूछा कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की किस नई डिस्कवरी के बारे में मैं अपने 9 साल के बच्चे को बता सकता हूँ। उसने बहुत सारे आंसर दिए, बट एक गलत आंसर दे दिया। बार्ट ने कहा कि इससे पहले पृथ्वी के सोलर सिस्टम के बाहर से किसी प्लेनेट की तस्वीर ली गई थी, बट नासा ने ये कहा कि इसकी खोज वेरी लार्ज टेलीस्कोप से की गई थी। तो इसी एक गलत आंसर की वजह से गूगल को $100 बिलियन का नुकसान हुआ। मतलब गजब यार, एक गलत आंसर ने $100 बिलियन डुबा दिए। फैक्ट नंबर 15, पता है यूट्यूब की सीईओ अब एक इंडियन है। एक्चुअली आपको पता ही होगा कि सुजैन वोजोस्की 9 साल से यूट्यूब की सीईओ थी, बट उन्होंने अब खुद अपना सीईओ पद छोड़कर उसे एक इंडियन को दे दिया है, जिनका नाम नील मोहन है, और उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की है, और वो 2015 से यूट्यूब के साथ काम कर रहे हैं, और जो आप यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं ना, वो भी इन्होंने ही बनाया है। तो इसी बात पर हमारे इंडियन सीईओ के लिए एक लाइक तो बनता है, तो चलो यार फटाफट से कर दो लाइक। फैक्ट नंबर 16, आपने राकेश शर्मा जी की ये फोटो तो जरूर देखी होगी जब वो स्पेस में गए थे, बट क्या आपको पता है कि राकेश शर्मा आज भी जिंदा है, और आज वो 70 साल के बाद कुछ ऐसे दिखते हैं। आपने ये फोटो देखी थी या नहीं, नीचे कमेंट कर देना। फैक्ट नंबर 17, आपने एक साथ 3-4 पेंटिंग्स तो बनाते हुए देखी होंगी। क्या आपने एक साथ 15 पेंटिंग्स बनाते हुए देखी है? नहीं ना, तो मिले इनसे। इनका नाम है नूर जहाँ, जो कि एक इंडियन है, और इस लड़की ने कुछ इस तरीके से एक साथ 15 पेंटिंग्स बनाई, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सच में यार, आर्ट हो तो ऐसी। फैक्ट नंबर 18, आप जो ये सेल्फी देख रहे हो ना, वो पूरे 3 करोड़ में बिकी है, बट कैसे? एक्चुअली इस लड़की का नाम है ज़रूरत, और 2005 को किसी का घर जल रहा था, और ये लड़की मजे से सेल्फी ले रही थी। और आपको पता ही है, इंटरनेट पर फोटोज और वीडियो वायरल होने के लिए ज्यादा टाइम ही नहीं लगता, और ये सेल्फी इतनी वायरल हुई कि इसने जेपीजी मैगजीन का कॉन्टेस्ट ही जीत लिया। और जब इस सेल्फी को 2021 में ऑक्शन में रखा गया, तो ये पूरे 3 करोड़ में बिकी। फैक्ट नंबर 19, आपको पता है कि रोल्स रॉयस और BMW दोनों अलग अलग नहीं, एक ही कंपनी है। एक्चुअली BMW ने 1998 को रोल्स रॉयस को $570 मिलियन में खरीद लिया था, बट ये बात दोनों कंपनीज ने किसी एड में कही नहीं, क्योंकि लोगों के पीछे कंपटीशन बना रहे, बट फायदा तो एक ही कंपनी को हो रहा है ना। बट क्या आपको ये बात पता थी? अगर नहीं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो इस वीडियो का लाइक के हम 10,000 रखते हैं, तो देखते हैं आप कितने दिनों में कंप्लीट कर पाते हो। फैक्ट नंबर 20, तो चलो आप जानते हैं हमारे मेन फैक्ट को। क्यों हार्ट का शेप इस तरह से होता है, गोल और ट्रायंगल क्यों नहीं होता, बल्कि हार्ट तो कुछ इस तरीके से दिखता है। एक्चुअली पुराने जमाने में सिल्फियम नाम का एक पेड़ होता था। इस पेड़ से एक मसाला बनता था, जिसे खाने के बाद लड़का और लड़की प्यार करते थे, और लड़की प्रेग्नेंट नहीं बनती थी। उस समय ये बात बहुत ही चमत्कारी मानी जाती थी, और जो सिल्फियम पेड़ होता था उसकी बीच कुछ दिल जैसी दिखती थी, और पुराने समय लड़के गिफ्ट के तौर लड़कियों को अपना प्यार जताने के लिए बीज देते थे, और तब से इस बीज को प्यार का सिंबल माना जाता है, जिसे आज भी हम लव के लिए यूज करते हैं। तो कैसे लगे आपको ये वीडियो, नीचे कमेंट कर देना। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।